हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतर्गत 5वें श्लोक पर विचार करेंगे। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम, कि जो स्थान सांख्य योगियों के द्वारा या कर्म संन्यासियों के द्वारा प्राप्त होता है, तद योगैरपि गम्यते, तो वही स्थान योगियों के द्वारा या कर्म योगियों के द्वारा या भक्तों के द्वारा भी प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च, इसलिए एक ही है, सांख्य और योग दोनों एक ही है। यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है ऐसा वो ही देखता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दार्शनिक शोध यानी सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूँकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और श्री कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास तथा कर्म योग इन दो विधियों में से किसी एक विधि में स्थित हुआ व्यक्ति दोनों विधियों के फल प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि दोनों विधियों में से किसी एक विधि में स्थित हुआ व्यक्ति दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है, तो क्या इन दो विधियों से प्राप्त होने वाले फल अलग अलग हैं? अर्जुन के मन के संशय को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा कि जो स्थान कर्म संन्यास की विधि से प्राप्त होता है, वही स्थान कर्मयोग की विधि से भी प्राप्त होता है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, अर्थात जो स्थान सांख्य योगियों को प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्थान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्थान शब्द का अर्थ है निवास स्थान। हमें समझना चाहिए कि हम जिस स्थान में इस समय हैं वो स्थान दुखों से भरा हुआ है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो स्थान सुखों से भरा हुआ है। गीता 8:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा गण श्री कृष्ण के स्थान में जाते हैं वे दुखों तथा मृत्यु के स्थान इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। इति तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि इस भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है वह श्री कृष्ण के ही समान नित्य है। उस स्थान की लंबाई तथा चौड़ाई 3 करोड़ योजन है।
3 करोड़ योजन का अर्थ है 36 करोड़ किलोमीटर। वो गोलोक धाम सभी ओर मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस स्थान की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णवजन श्री कृष्ण की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और वहाँ जाते हैं। उस स्थान में रहने वाले व्यक्तियों को ना तो कोई मानसिक रोग होता है, ना ही शारीरिक रोग होता है। वहाँ पर किसी को भी बुढ़ापा नहीं आता तथा वहाँ पर किसी की मृत्यु ही ना वहाँ पर किसी की मृत्यु ही होती है। वहाँ पर किसी को ना तो शोक होता है और ना ही भय होता है। वहाँ के भवन पत्थर ईंट आदि के बने नहीं होते हैं। वहाँ के भवन उच्च कोटि के दिव्य रत्नों के द्वारा बने होते हैं तथा उन भवनों की संख्या अनंत है। गोलोक धाम के भीतर श्री कृष्ण अत्यंत मनोहर रूप में रहते हैं। उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर है। उस रूप में श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली सुशोभित होती है। उनके शरीर पर सुंदर रत्नमय आभूषण है। उनके मस्तक पर रत्नों का मुकुट जगमगाता रहता है। उनकी अवस्था सदा 15 वर्ष की रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार बढ़ गया, उस समय पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। अब भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ अनंत करोड़ सूर्यों की ज्योति का महान पुंज दिखाई देता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे उस तेज से पराभूत होकर आगे नहीं बढ़ सके। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उस तेज को प्रणाम किया तथा भक्तिपूर्वक ध्यान किया। तब ब्रह्मा जी को उस तेज के भीतर गोलोक धाम का दर्शन हुआ। इस घटना से पता चलता है कि जो लोग भक्ति रहित हैं, उन्हें यदि तीव्र तपस्या के प्रभाव से कुछ दर्शन प्राप्त होता है तो वह केवल ज्योति ही होती है। परंतु जिस समय व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति भक्तिपूर्वक समर्पित होता है, केवल तभी उसे उस तेज के अंदर श्री कृष्ण के गोलोक धाम का दर्शन होता है तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होता है। तो जिस प्रकार अभी ये बात बताई गई कि भक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा जी गोलोक धाम का दर्शन कर सके, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो लोग तपस्या तथा योग अभ्यास से कुछ शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, वे लोग भी गोलोक धाम का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि दिव्य ज्योति ही सर्वोच्च है। वे उस ज्योति के भीतर श्री कृष्ण का तथा उनके गोलोक धाम का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के विषय में श्री कृष्ण गीता 9:11 में कहते हैं कि उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं तथा उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एकम सांख्यम च योगम चा, अर्थात सांख्य योग अथवा संन्यास योग तथा कर्मयोग दोनों एक ही हैं, क्योंकि इन दोनों मार्गों से एक ही स्थान प्राप्त होता है तथा वो स्थान है श्री कृष्ण का धाम। अभी हमने ये बात समझी है कि श्री कृष्ण का धाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि चाहे सांख्य योग का मार्ग हो तथा चाहे कर्म योग का मार्ग हो, ये दोनों ही मार्ग हमें भक्ति की ही ओर ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास योग तथा कर्म योग दोनों एक ही हैं, क्योंकि संन्यास योग के द्वारा व्यक्ति इस भौतिक जगत से विरक्त होता है तथा कर्म योग के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण में आसक्त होता है। भौतिक जगत से विरक्ति तथा श्री कृष्ण में आसक्ति, ये दोनों एक दूसरे की सहायक हैं। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं, यह पश्यति स पश्यति, अर्थात जो व्यक्ति ऐसा देखता है वही देखता है। चूँकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संन्यास योग तथा कर्म योग को एक देखता है वही व्यक्ति वास्तव में देखता है, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अंधे हैं।
इसका अर्थ ये भी है कि यदि हम श्री कृष्ण के स्थान को प्राप्त करने में अपने जीवन का परम लाभ नहीं देखते हैं तो हम अंधे हैं। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति यदि अपने बल पर चलता है तो निश्चित रूप से गड्ढे में गिरता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के धाम की जानकारी के बिना लोग अंधे हैं तथा नरक में गिर रहे हैं। यद्यपि हमारे पास वे नेत्र नहीं हैं जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण को तथा उनके स्थान को देख सकें, परंतु ऐसी स्थिति में गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भी हमारे लिए एक प्रकार का नेत्र है, जिससे हमारी नरक रूपी गड्ढे में गिरने से रक्षा हो सकती है। गीता 4:34 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम तत्वदर्शी व्यक्ति की सेवा तथा प्रणाम करते हुए प्रश्न करते हैं तो वे हमें ज्ञान के नेत्र प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार हम अंधेपन के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। आज की शिक्षा लोगों को अंधा बना रही है, क्योंकि आज की शिक्षा में आत्मा के लिए इस जीवन के बाद अगले जीवन की कोई सूचना ही नहीं मिलती है। यदि हमारे पास ज्ञान के नेत्र हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या करने से हम 84 लाख योनियों के गड्ढे में गिरेंगे तथा क्या करने से हम श्री कृष्ण के स्थान में जाएंगे। ज्ञान के नेत्रों के द्वारा हम सुरक्षित रूप से उस मार्ग पर चलते हैं जो श्री कृष्ण के स्थान की ओर जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति देखने वाला है, अन्य सभी लोग अंधे हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सांख्य योग साध्य करी ये पद से पाए, योग सिद्ध हले लाभ ताहा उपे जाय, अतएव सांख्य किंबा योग एक बल, बुद्धिमान से ही है ये बुझे एक फल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बुद्धिमान से ही है ये बुझे एक फल, अर्थात वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो देखता है कि सांख्य योग तथा कर्मयोग दोनों का एक ही फल है, श्री कृष्ण के स्थान की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है कि उसे श्री कृष्ण का स्थान प्राप्त करना है, वही व्यक्ति देखने वाला है, शेष सभी अंधे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, कि जो स्थान सांख्य योगियों के द्वारा प्राप्त होता है वही स्थान योगियों को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान सांख्य योग और भक्ति योग, संन्यास योग, कर्म संन्यास योग और कर्म योग या भक्ति योग को जो है एक बतला रहे हैं। तो किस दृष्टि से एक बता रहे हैं कि स्थान की दृष्टि से, कि स्थान जो है जो प्राप्त होता है वो एक ही स्थान प्राप्त होता है, इसलिए एक बतला रहे हैं। तो अर्जुन ने पूछा था ये श्रेय एतयोरेकम, कि दोनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, वो मुझे निश्चित करके बतलाइए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी बात तो है नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक कल्याणकारी है, तो दोनों में से कोई एक कल्याणकारी है और दूसरा कल्याणकारी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। तो श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रकार समझा रहे हैं कि जो स्थान है, तो जब तक हमें स्थान ना प्राप्त हो तो कोई भी मार्ग वो जो है सही नहीं है। अगर कोई मार्ग ऐसा है कि जहाँ कोई स्थान नहीं मिलेगा, हमें विश्राम नहीं मिलेगा और हम चलते जाएं तो वो सही मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योग या कर्म संन्यास योग का भी लक्ष्य क्या है, स्थान। और स्थान गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम, कि अव्यक्त अक्षर, अव्यक्त भी कभी कहा जाता है अव्यक्ति की प्राप्ति, और कभी अक्षर की प्राप्ति कहा जाता है। अव्यक्त अक्षर इत्युक्ते तमाहु परमां गतिम, उसी को कभी परम गति कहा जाता है। यम प्राप्ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिसको प्राप्त करके वापस नहीं आते हैं इस संसार में, वो मेरा परम धाम है। तो श्री कृष्ण का परम धाम वही स्थान है, एकमात्र जो स्थान है रहने के लिए और विश्राम प्राप्त करने के लिए,
पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति, पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण जीवन, पूर्ण सुख जो भी है वो स्थान जो है एक ही है, और वो क्या है? तद्धाम परमम, वो मेरा परम धाम, वो श्री कृष्ण का परम धाम है ना। तो उसको चाहे अलग अलग नामों से बोला जाए तो वो अलग बात है। तो कहीं पर भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है, हाँ अव्यक्त तो परस्तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन, यहाँ से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान कहते हैं परस्तस्मात्, तो 20वां श्लोक है 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, कि परस्तस्मात् तो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात्, कि एक अव्यक्त से भी और परे अव्यक्त है। तो ब्रह्मा जी का लोक भी अव्यक्त है, लेकिन उससे भी परे एक अन्य अव्यक्त है। परस्तस्मात् तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात्, वो सनातन है। यम प्राप्त अव्यक्तो व्यक्ता सनातन, यहाँ से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी वो जो नष्ट नहीं होता है वो, तो उसको भगवान ने अव्यक्त कहा है। फिर अक्षर भी कहा है भगवान ने, उसी स्थान को अक्षर कहा है। तो 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, कि जिसको वेद जानने वाले अक्षर कहते हैं। विसन्ति यतयो वीतरागा, जो राग से मुक्त हो गए हैं ऐसे यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसको पाने की इच्छा से वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस पद को मैं संक्षेप से बताऊंगा। तो यहाँ अक्षर भगवान कहते हैं कि वेद को जानने वाले उसको अक्षर कहते हैं। तो चाहे अव्यक्त कहें चाहे अक्षर कहें, तमाहु परमाम गतिम, फिर परम गति भी कहा जाता है उसी को। तो गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यहाँ प्रयाति देहम सयाति परमाम गतिम। ओम इस अक्षर का जो है उच्चारण करते हुए जो यहाँ प्रयाति तेजन देहम, जो देह को त्याग करके जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति प्राप्त करता है। तो यहाँ परम गति का है। तो भगवान ने जो है कहीं पर अक्षर शब्द का प्रयोग किया है, कहीं पर अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया है, कहीं पर परम गति शब्द का प्रयोग किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन उसको अलग नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण का ही परम धाम है। कई लोग श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी जो स्थान होता है यम प्राप्त न निवर्तन, जहाँ जा करके फिर भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता, तद धाम है परम, वो श्री कृष्ण का परम धाम, और कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण के परम धाम के अलावा और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ जा करके आप वापस नहीं आएंगे। और वापस आएंगे तो ये स्थान में वापस आएंगे दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का स्थान और मृत्यु का स्थान। तो दुख और मृत्यु का स्थान ये है। तो या तो दुख और मृत्यु के स्थान में आप रहेंगे, या तो आप उस स्थान में जाएंगे जो श्री कृष्ण का स्थान है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। तो जो स्थान सांख्य योगियों को प्राप्त होता है वही योग कर्म योगियों को यानी भक्तों को प्राप्त होता है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं तो वो बड़ी आसानी से उस धाम में पहुंच जाते हैं। तो अंतर केवल है तो केवल इसी बात का है कि एक रास्ता सुगम है और दूसरा रास्ता दुर्गम है ना। तो इस प्रकार से अंतर है, लेकिन और कोई दूसरा अंतर नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं इससे हमें कोई ऊंचा स्थान मिलेगा, कि हम सांख्य की विधि से कर्म संन्यास की विधि से हम जाएंगे
तो हमें ज़्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त होगा, है ना। तो ये नहीं है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम है, श्री कृष्ण का धाम। तो श्री कृष्ण के धाम का वर्णन हमें प्राप्त होता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो इसमें बहुत विस्तार से प्राप्त होता है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का स्थान जो है वो ऐसा केवल ज्योति मात्र नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि वो ज्योति मात्र है, हम ज्योति में मिल जाएंगे, हम निराकार में मिल जाएंगे, है ना, तो उनको जो है सही ज्ञान नहीं है, श्री कृष्ण के धाम का सही ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो दूर से अगर सत्य को देखते हैं तो उनको सत्य का ज्ञान सही सही नहीं प्राप्त होता है। तो जैसे कि किसी पर्वत को अगर दूर से देखा जाता है तो बादल की तरह धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। और कोई कहेगा कि भाई पर्वत क्या है, कोई पूछे पर्वत क्या है, पर्वत क्या होता है, तो आप कहेंगे वो बादल की तरह धुंधला धुंधला होता है ना। तो ये जो ज्ञान है पर्वत का ज्ञान तो है, लेकिन ये क्या है, बहुत अपूर्ण है। तो उसी प्रकार से लोग जो है परम सत्य को क्या मानते हैं कि प्रकाश है, परम सत्य एक प्रकाश है। तो कई लोग इसी प्रकार से कहते हैं गॉड इज़ लाइट, ईश्वर क्या है, प्रकाश। तो ये परम सत्य का ज्ञान कैसा है, बहुत अधूरा है। लेकिन उसी पर्वत से के आप जो है जब और निकट जाते हैं तो फिर क्या दिखाई पड़ता है, तो दिखाई पड़ता है पर्वत का कुछ आकार दिखाई पड़ता है, और उसमें पेड़ भी दिखाई पड़ते हैं, और घर मकान भी बने दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये पर्वत का ज्ञान कुछ ज़्यादा पूर्ण हुआ। तो उसी प्रकार से उस परम सत्य को जो है जो लोग प्रकाश समझते हैं तो उनको तो कुछ ज्ञान है परम सत्य का, लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञान होता है जो और प्रकाश के निकट आते हैं। तो वो फिर क्या मानते हैं कि परम सत्य क्या है, परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा का निवास है, वही परम सत्य है। तो ये ज्ञान जो है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो केवल प्रकाश मानते हैं कि निराकार ज्योति, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन तो भी ये भी जो है उतना पूर्ण नहीं है जितना परम सत्य के बहुत निकट हम जाते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो जैसे पहाड़ के हम जो है जब ऊपर चढ़ते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि उसमें बहुत विविधताएँ हैं, अनेक प्रकार के रंग के वहाँ वृक्ष हैं, फलों के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के पक्षी हैं, अनेक प्रकार के पशु हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तो वो जो है परम सत्य का पर्वत का पूर्ण ज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से परम सत्य का जब हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम फिर क्या जान पाते हैं कि परम सत्य का एक रूप है, एक पुरुष है, परम पुरुष। जो परम सत्य है वो परम पुरुष है, एक व्यक्ति है, और वो कौन है, श्री कृष्ण है, उनका धाम है, और उसमें धाम में उनके साथ में जो है सखा हैं, और उनके जो है गोप हैं और गायें हैं, अनेक प्रकार के उसमें विविधताएँ हैं। तो इस प्रकार से जो स्थान की बात भगवान कर रहे हैं, तो स्थान का मतलब क्या है कि जो आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं भगवान, है ना। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि रम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो जो इस प्रकार से देखता है वही वास्तव में देखता है ना। तो लोग चूँकि जानते नहीं हैं कि जो जीव, शरीर के अंदर जो जीव है वो नष्ट नहीं होता, तो शरीर के नष्ट होने पर जीव को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो एक प्रकार का ज्ञान तो ये है, लेकिन फिर दूसरे प्रकार का ज्ञान ये भी है कि इस भौतिक जगत में हम जो बार बार शरीर बदल रहे हैं, तो ये एक हमारी बीमारी है,
अगर हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएं तो भौतिक शरीर को छोड़ करके हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा और हम उस धाम में जाएंगे जहाँ पर शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता और उस शरीर का जो है कभी ना तो बुढ़ापा होता है, ना मृत्यु होती है, ना बीमारी होती है। तो वो शरीर जो है हमें प्राप्त होता है उसी स्थान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्थान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीधे सपस्यति जो ये देखता है वही देखता है। तो हम तो नहीं देख रहे हैं उस स्थान को, लेकिन तो भी हम शास्त्र से, साधुओं से, आचार्यों से जो हम सुनते हैं तो इस प्रकार से भी हम को दृष्टि प्राप्त होती है। तो एक इसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि। तो इस दृष्टि के द्वारा हम जो है जान पाते हैं कि वो स्थान है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार से देखता है तो वही वास्तव में देखने वाला है ना। तो भगवान का कहना यही है कि अगर हम ये ज्ञान ना प्राप्त करें भगवद गीता से और साधु संतों से, महात्माओं से, तो हम अंधे के अंधे बने रहेंगे। और आज की जो शिक्षा है वो हमें बिल्कुल अंधा बनाती है। तो अंधा व्यक्ति जैसे कुछ नहीं देख पाता उसके सामने क्या है, तो वो चलता है तो गड्ढे में भी गिर सकता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से आज की जो शिक्षा है बताती है कि इस जीवन के बाद में अगला जीवन ही नहीं है। तो फिर उस शिक्षा के आधार पर जो लोग हैं तो वो अपने मनमाने कर्म करते हैं, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो सब उच्च अधिकारी जो भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, यमराज और उनके जो मुनीम हैं चित्रगुप्त, तो वे सब नोट करते हैं। और शरीर छूटने के बाद जीव तो नष्ट नहीं होता है, तो जीव को सूक्ष्म शरीर प्राप्त करके जाना पड़ता है। कहाँ पर? यमराज के सामने। चित्रगुप्त के द्वारा उसके कर्मों का ब्यौरा पढ़ा जाता है और उसको अपने कर्मों के अनुसार फिर यमराज जो है निश्चित करते हैं कि इसे किस प्रकार का शरीर मिलना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है तो वो वास्तव में देखने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति देखता है क्या कि मृत शरीर पड़ा हुआ है तो वो सोचता है कि ये सज्जन मर गए, तो वो क्या है? वो अंधा है। वो सोचता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो वो अंधा है ना। तो ये अंधापन जो है ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। तो भगवान यहाँ पर जब कहते हैं यहाँ पश्यति स पश्यति, जो ये देखता है वही देखता है, तो इसमें भगवान का संकेत यह है कि हमें इसी प्रकार देखना चाहिए जिस प्रकार से भगवान हमको दिखाना चाहते हैं। तो भगवान हमको दिखाना चाहते हैं। ये जो भगवद गीता का संदेश है ये हमें दृष्टि देता है हमारी कलो नष्ट दृशा में से पुराणार को धुनोदिता। तो कलयुग में दृष्टि नष्ट हो जाती है लोगों की। तो कलयुग के अंधकार में लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाती है। तो कलयुग ने इस प्रकार अंधकार पैदा कर दिया है कि लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है और वे अपने को शरीर ही समझते हैं और शरीर छूटने के बाद अपने को समझते हैं कि वो मर जाएंगे। अपने को जो है व्यक्ति सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, इस शरीर के साथ मैं मर जाऊंगा। तो व्यक्ति जो है बिल्कुल नहीं देख पाता है। और कोई व्यक्ति जो है मरने की कोशिश करता है तो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो वो भी नहीं देख रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलता है और वो परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है ये सोच करके कि अगर मैं अपने को मार डालूँगा, मैं ही नहीं रहूँगा, तो फिर ये दुख भी नहीं रहेगा। तो दुख को जो है दूर करने के लिए अपनी हत्या करते हैं, लेकिन अपनी हत्या तो होती नहीं, तो उससे फिर क्या होता है? उनका और दुख मिलता है।
उनका दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो देखने वाले नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, है ना। लेकिन जो सचमुच देखने वाले हैं तो वो जो है देख पाते हैं कि हम सब जो जीव हैं वो श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और अगर हम श्री कृष्ण की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दें तो हमें जो है श्री कृष्ण की का धाम प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।